हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू ब्लॉग में, और इसका नाम है अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए दिशा निर्देशन। तो हमें किस प्रकार का जीवन साथी चयन करना चाहिए? हमें जीवन साथी का चयन गुणों तथा स्वभाव के आधार पर ही करना चाहिए। एक देवता को एक देवी से विवाह करना चाहिए, वह तभी प्रसन्न रह सकता है। यदि एक देवता किसी असुर स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह दोनों सुखपूर्वक नहीं रह सकते। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि अपने गुणों व स्वभाव के अनुसार विवाह किया जाए। यदि कोई भक्त है तो उसे अपने जीवन साथी का चयन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी यहाँ पे लिखते हैं कि यदि कोई भक्त है तो उसको अपने जीवन साथी चयन करने के लिए निम्नलिखित बातें। नंबर 1 है दोनों निश्चित संख्या पूर्वक माला जाप करते हों। नंबर 2 है दोनों को नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए। नंबर 3 है दोनों स्त्री पुरुष को विनम्रता तथा विश्वसनीय होना चाहिए। पुरुषों को देखभाल करने वाला तथा चरित्रवान होना चाहिए। नंबर 4 आध्यात्मिक प्रतिबद्धताओं व गंभीरता को अत्यधिक महत्व देना चाहिए, न कि बाह्य सुंदरता को। शारीरिक सुंदरता प्रथम मिलन के समय नेत्रों को प्रसन्न कर सकती है। जो शारीरिक सुंदरता है वो प्रथम बार नेत्रों को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु आंतरिक सुंदरता के बिना एक स्त्री के साथ पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। अगर किसी के अंदर आंतरिक सुंदरता नहीं तो उसके साथ पूर्ण जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है? बस नेत्रों को सुंदर लगने से कुछ नहीं होता, उसके गुणों की भी परख करनी चाहिए। आध्यात्मिक प्रतिबद्धता से आंतरिक सुंदरता बढ़ती है। जब किसी में आध्यात्मिक प्रतिबद्धता होगी तो उसकी सुंदरता आंतरिक अपने आप बढ़ जाएगी। इससे मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। जो आध्यात्मिक होते हैं उनको मन पर नियंत्रित करने में सहायता मिलती है तथा अनेक सद्गुण विकसित होते हैं। नंबर 5 है वैदिक व्यवस्था के अनुसार पुरुष को भली भांति शिक्षित होना चाहिए। स्त्री की शिक्षा का अर्थ है घरेलू कार्यों से संबंधित शिक्षा। स्त्री को घरेलू कार्यों के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण भोजन पकाना, स्वच्छता रखना, सिलाई करना आदि। परंतु आधुनिक समय में परिस्थिति बदल गई है। शिक्षित पुरुष अपने लिए समान रूप से शिक्षित स्त्री की अपेक्षा करते हैं, जो उनके बुद्धिमत्ता व समझ बूझ में स्तर की समानता कर सके। भक्त स्त्री अपने लिए सुशिक्षित पुरुष का चयन कर सकती है, इससे वह अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सके। नंबर 6 है मनुष्य को ऐसी पत्नी का चयन करना चाहिए जो समान श्रद्धा वाली हो तथा बाह्य शारीरिक सुंदरता पर इंद्रिय तृप्ति हेतु मोहित होकर चयन नहीं करना चाहिए। एक आदर्श वैवाहिक जीवन सदा जीवन साथी का चरित्र पर आधारित होता है। एक उत्तम स्त्री एक ऐसे पुरुष का चयन करती है जो सद्गुणों से युक्त हो तथा सच्चरित्र हो। चरित्रवान का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मांसाहार, नशा, जुआ तथा अवैध संबंध से मुक्त हो। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है वह आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता होगा वो आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ सकता। वह आध्यात्मिक ज्ञान को बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा तथा वह तनाव की स्थिति या कुसंगति के कारण सरलता से नशे की ओर आकर्षित हो सकता है। जो मांस भक्षण करता हो वो सरलता से कुसंगति की ओर आकर्षित हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर बात महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मांस भक्षण करता वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ ही नहीं सकता। बस उसको यही लगते हैं कि दिया बत्ती जला देना ही पूजा है, मंदिरों में जाके दर्शन कर लेना यही पूजा है। ये पूजा कैसे हुई? ये पूजा तो नहीं, हर एक कर्म पूजा ही है। माता पिता की सेवा करना, घर गृहस्थी का पालन करना, ये भी तो पूजा ही है। समस्त कार्य पूजा ही है। इस प्रकार यह 4 पापपूर्ण कार्य आपस में संबंधित हैं। अतः स्त्री पुरुष जब अपने जीवन साथी का चयन करते हैं तो अच्छे
उन्हें अच्छे चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। आदर्श वैदिक विवाह के अंतर्गत युवती के माता पिता उसके लिए उपयुक्त वर के चयन से पूर्ण योग्य ज्योतिषी के पास जाते थे। ज्योतिषी युवक युवती के जन्म के विवरण के आधार पर ही भावी युगल की सुसंगतता के विषय में पूर्ण सूचना अधिकाधिक विवरण सहित दे सकता है। विवाह से पूर्व आज भी कुंडली का मिलान किया जाता है तथा विवाह के पश्चात पारिवारिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन यापन करते हैं। ऐसा भारत में अधिकांश भागों में प्रचलित है। जब स्त्री पुरुष दोनों शुद्ध भक्त हों तथा वे आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद व विवाह है तो अनुमोदन प्राप्त कर चुके हों तो ज्योतिष गणना की उपेक्षा की जा सकती है। ऐसा विवाह गुरु व भगवान श्री कृष्ण के हेतु की कृपा पर निर्भर होता है। शुभ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद लेने की अनुशंसा की जाती है, जिससे इस वैवाहिक उत्तरदायित्व को उनके प्रति अर्पित किया जा सके। आध्यात्मिक गुरु सदैव आनंदित होते हैं जब उनका शिष्य एक उपयुक्त जीवन साथी से विवाह करता है, तो गुरु महाराज तब प्रसन्न होंगे जब उनके उपयुक्त जीवन साथी से विवाह करते हैं। जब उनका शिष्य एक उपयुक्त जीवन साथी से विवाह करता है तो उसे भक्ति में सेवा में संलग्न रहने में उसकी सहायता करता है। जब एक सहायता करता है तो उनका जीवन और आनंदमय हो जाता है। गुरु की आज्ञा के पश्चात कोई इस उत्तरदायित्व का वहन कर सकता है। व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिक्षा तथा व्यवसाय के लिए अथक प्रयास करता है। इसी प्रकार जीवन साथी के चयन का विषय होता है तब उसे इसके लिए धर्मनिष्ठ प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अयोग्य जीवन साथी से विवाह कर लेता है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। वह कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं कर सकता। जब बारंबार विक्षुब्ध करने वाली स्त्रियां परिस्थितियां बनी रहें, अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी चयन करने के लिए अभिभावकों को अपना सर्वाधिक प्रयास करना चाहिए। संबंधी व मित्रगण भी विवाह की व्यवस्था में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के इच्छुक भक्तों को सभी वैष्णव या अन्य वैवाहिक वेबसाइटों पर पंजीकरण करना चाहिए जिसमें अपने उपेक्षित जीवन साथी का विवरण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही निषेधाज्ञाएं भी लिखनी चाहिए। किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं तथा अवैध संबंध नहीं। जब एक बार यह शर्तें पूर्ण हो जाएं तब योग्य उम्मीदवार चयन के लिए उपयुक्त लग रहा है तो अभिभावकों को संबंधियों, मित्रों या वैष्णवों के सहयोग से अपेक्षित जीवन साथी के विषय में और अधिक पूछताछ करती रहनी चाहिए तथा फिर इस विषय में अग्रसर होना चाहिए। विवाह से पूर्व संबंध टूटना विचारणीय है, परंतु विवाह के पश्चात संबंध विच्छेदन दोनों परिवारों के लिए दुखदायी होता है। अगर उसमें ये गुण नहीं है तो विवाह से पूर्व अगर संबंध टूट जाए तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद हो तो दोनों परिवारों में बहुत दुखदायी होता है। एक त्रुटि के कारण संबंध विच्छेद हो सकता है तथा इसके अंतर्गत बहुत धन, समय व शक्ति आदि का अपव्यय होता है। एक युवती को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह अपनी युवा व्यवस्था में विद्यालय महाविद्यालय के समय स्वयं को कलुषित लोगों से सुरक्षित रखे। तो ये यहाँ पर महाराज जी बहुत सुंदर पॉइंट लिखते हैं कि जब एक कन्या विद्यालय या विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए जाती है तो उसको कलुषित लोगों से अपने आप की रक्षा करनी चाहिए, किसी के ऐसे बातों में नहीं आना चाहिए। इसलिए अभिभावकों द्वारा अपनी पुत्रियों को बचपन से ही प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण भावना भावित रहने का प्रशिक्षण देना जाना चाहिए। लेकिन आजकल के तो देते नहीं, सोचते हैं अगर इनको कृष्ण भावना भावित शिक्षा देंगे तो ये कहीं पंडित ना बन जाएं, शादी ही ना करें, आगे वर खोजने में भी बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, भक्त नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह सही और गलत में भेद कर सके। इस प्रकार उसके सतीत्व की रक्षा होगी तथा वह स्वयं के लिए उपयुक्त वर का चयन कर सकेगी जिसके साथ वह कृष्ण भावना व्रत में उन्नति कर सके। सही और गलत के बीच में अंतर कर सकने की योग्यता के विकास के लिए उसे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रशिक्षण होना जाना चाहिए। इस प्रकार उसकी पवित्रता की रक्षा हो सकेगी और वह अपना सही साथी चुन सकेगी जिसके साथ वह कृष्ण भावना भावी जीवन में उन्नति कर सके। वर्तमान जीवन परिस्थितियों में जहां व्यक्ति का अपना निर्णय महत्वपूर्ण है
वहीं अन्य अन्य उन्नत भक्तों की सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के लिए चुने हुए व्यक्ति को बहुत सम्मान और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह उत्कृष्ट प्रारंभिक संकेत है। दहेज। पूर्ण काल में दहेज की अवधारणा भिन्न थी। इसके अंतर्गत माता पिता अपनी बेटी को नवजीवन प्रारंभ करने के लिए उपहार देते थे। अपनी क्षमता के अनुसार उपहार दिए जाते थे। यदि कोई बहुत गरीब होता तो वर को एक फल और फूल भेंट करके कन्यादान कर सकता था। आधुनिक समय में बहुत से लोग दहेज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर इसका गलत लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। वे दहेज के वास्तविक सुखदायक अर्थ को भूलकर अनेक प्रकार से धन की मांग करते हैं। कई लड़कियों के पिता दहेज के रूप में दूल्हे के परिवार की मांग को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति भी बेच देते हैं, मित्रों से पैसे उधार लेते हैं या उच्च ब्याज दरों पर बैंक से व्यक्तिगत ऋण लेते हैं। इस प्रकार कभी कभी एक लड़की को परिवार में एक बोझा माना जाता है। कई माता पिता उसके विवाह के लिए पैसे बचाने के लिए उसे अच्छी शिक्षा नहीं देते। कई कम आय वाले परिवार तो गर्भ में ही शिशु कन्या की हत्या गर्भपात कर देते हैं। इसीलिए एक अनुचित अवधारणा है, लड़कियों को दहेज मांगने वाले व्यक्ति से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। महाराज जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जो दहेज मांगते हैं उनके घर में कभी अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता सोचते हैं अच्छा घर मिल जाएगा। जब वो मांग रहे हैं तो उनकी आगे भी मांग की इच्छा अधूरी रहेगी ना, उनके अंदर लालसा रहेगी कि इनके घर से तो आ रहा है, चलो और मांगते हैं। लोभ या लालच अत्यधिक हानिकारक है और भगवत गीता में इसे नरक का द्वार बताया गया है। दहेज की मांग पूरी न करने के कारण कई विवाह संबंध अकारण ही टूट जाते हैं। ऐसे मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और अनेक लोग अवैध उत्पीड़न के कारण कारागार में बंद हैं। कई मामलों में अधिक दहेज के लिए आग्रह करना केवल विवाह के समय ही समाप्त नहीं होता, यह वैवाहिक जीवन में भी निरंतर चलता रहता है। कुछ लोग अपनी बहू को अधिक धन या मूल्यवान उपहार लाने के लिए विवश करते हैं। घोर दुराचार के ऐसे मामलों में लड़कियां आहत होती हैं जो अपने माता पिता के घरों की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने पति के परिवार की सेवा करने में प्रयासरत हैं। कभी कभी अत्यंत भयानक क्रोधमय वातावरण में कुछ ससुराल वाले अपनी पुत्र वधू की हत्या तक कर देते हैं जो अपेक्षित मांगों को पूरा नहीं करती है। इसीलिए लड़की को दहेज के लालची व्यक्ति से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। उचित दहेज सदैव स्वीकार्य होता है। दहेज का अर्थ है कि युवा वधू विवाह के सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण पहने हुए हो। आपातकालीन मामलों में उदाहरण पति की अकाल मृत्यु और पत्नी आजीविका के लिए अपने आभूषण बेच सकती है। यदि युवती का पिता उसे दहेज देने में आर्थिक रूप से असमर्थ है तो वह अपने दामाद को कम से कम एक फल और एक फूल प्रदान कर सकता है, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। यदि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार फलों और फूलों की एक साधारण भेंट से भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व संतुष्ट हो सकते हैं, तो पति की क्या बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदां भक्त्यो प्रहसानामि प्रयात्मात्मनः। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो उसे स्वीकार करता हूँ। विवाह दो परिवारों का एक पवित्र मिलन है और इस प्रकार के उत्तम संग से शांति सुख और शुभत्व का आगमन होता है। दंपति को इसे अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए एक अवसर प्रदान मानकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संयुक्त लक्षण हेतु कार्य करने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछाय क्लुत्रभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोगों का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा।